क्या आपने कभी सोचा है कि मन की शक्ति अनंत है? मन जिस दिशा में चलता है, जीवन उसी दिशा में मुड़ जाता है। लेकिन यदि मन भटक जाए, तो जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को साध लेता है, वो संसार को भी साध सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विचार धारणा में, जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अमर वाणी से सीखेंगे कि मन को सही दिशा में कैसे लगाएं और जीवन में सब कुछ कैसे हासिल करें। ये ज्ञान आपको जीवन की हर कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति देगा। तो सबसे पहले जानते हैं, मन की वास्तविक शक्ति क्या है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्म। अर्थात मन को ऊंचा उठाओ, उसे गिरने मत दो, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु बन सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक साधारण किसान जो रोज संघर्ष करता था, उसने अपने मन को सही दिशा में लगाया और कुछ वर्षों में एक महान व्यापारी बन गया। उसकी सफलता का कारण था मन की शक्ति पर नियंत्रण। मन तो चंचल है, पर इसका समाधान क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। अर्थात, हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का निरंतर प्रयास ही अभ्यास है। सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना ही वैराग्य है। अब प्रश्न उठता है कि मन को सही दिशा में कैसे लगाएं? तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करें। बिना लक्ष्य का मन समुद्र में बिना पतवार की नाव की तरह होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। अर्थात, मनुष्य जिस पर श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही बन जाता है। उदाहरण के तौर पर महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन को लेते हैं। उन्होंने अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया, भारत को वैज्ञानिक शक्ति बनाना, और उसी दिशा में निरंतर कार्य किया। ध्यान और योग से मन को केंद्रित करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। अर्थात, संयमित आहार, व्यवस्थित दिनचर्या और नियमित ध्यान योग से मन को स्थिर किया जा सकता है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। सकारात्मक पुस्तकों और विचारों से अपने मन को पोषित करें। नियमित रूप से स्वयं का आत्मविश्लेषण करें। आइए जानते हैं मन और कर्मयोग का संबंध। निष्काम कर्म ही सफलता की कुंजी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ध्यानचंद, जो भारत के महान हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्होंने केवल खेल पर ध्यान दिया, नाम और प्रसिद्धि की चिंता नहीं की, और इसी समर्पण ने उन्हें हॉकी का जादूगर बना दिया। मन की एकाग्रता से कर्म में उत्कृष्टता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। अर्थात, कर्म में कुशलता ही सच्चा योग है। किसी भी कार्य को पूरा ध्यान और समर्पण से करें। अतीत की असफलताओं और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जिएं। आखिर, मन को भटकने से कैसे रोकें? इसके लिए मोह और आकर्षण से बचना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अर्थात, जिसका मन अस्थिर होता है, उसे सच्चा ज्ञान और सुख नहीं मिलता। मन को भटकाने वाले विचारों से सावधान रहें। अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपनाएं। सत्संग और अच्छे लोगों का संग करें। कृष्ण भक्ति से मन को परम लक्ष्य तक पहुंचाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्थात, मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कृष्ण भक्ति से मन को स्थिर कर हम नकारात्मकता से मुक्त होते हैं। जीवन में प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव होता है, और इस तरह से हम आत्मा की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। हे मानव,
यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगा लोगे तो ये तुम्हें परम ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो और जीवन में सफलता, शांति और आनंद प्राप्त करो। याद रखो, मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। ध्यान, योग और अनुशासन से इसे साधो। कर्मयोग और कृष्ण भक्ति से इसे परम लक्ष्य तक पहुंचाओ। जय श्री कृष्ण।